मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि जिन पर जंगलों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वही अफसर इसे रोकने में नाकामयाब साबित हुए हैं। इस बात का खुलासा खुद फॉरेस्ट विभाग के सीसीएफ के उड़नदस्ते की जांच में हुआ है। बता दें कि श्योपुर सबलगढ़ के बीच के घाटों से रेत का अवैध उत्खनन सामने आया है, जिसमें वन विभाग की मिली भगत सामने आई है। बड़ोदिया घाट, राजौरा रूड़ी घाट, दांतरदा, ऊंचा खेड़ा घाट, खिरखिरी घाट, बरोली घाट, नदी गांव घाट में माफिया बेखौफ हो चुके हैं। मुरैना के शनिचरा बीट और मवई बीट में रेत से हाईवा भरे जा रहे हैं। जखौदी के वन कक्ष नंबर 431 से 11 गड्ढों में नए उत्खनन भी देखने को मिले हैं। इस अवैध उत्खनन से सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहीं अब इस मसले पर राजनीति भी हो रही है। ग्वालियर की जो है सोन चिड़िया की जो उड़नदस्ता की रिपोर्ट है, उन्होंने कुछ वसूली लगभग 40 लाख रुपए की बताई है, जिसको दोबारा से एग्जामिन करने के लिए एसडीओ को रिपोर्ट दी है। उसके जैसे ही वो रिपोर्ट वहां से आती है तो उतनी कार्रवाई कर दी है। वहाँ का मंत्री क्या कर रहा है, वहाँ का मंत्रिमंडल क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, कुछ कार्रवाई की क्या अभी तक? और उत्खनन लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है इसके अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है और देखा जाए तो निश्चित बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन काफी हद तक लगाम लगा लिया गया है। इसके बाद निरंतर जो शिकायतें आ रही हैं, प्रशासन उस पर काम कर रहा है और बहुत निरंतरता से हम इस पर काम करते रहेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, कोई छोटी मोटी रकम नहीं, करोड़ों का नुकसान हो रहा है सरकार को। आखिर क्या वजह सामने आई है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है रेत माफियाओं पर? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश में अपने आप में कुख्यात है, वो भी अवैध उत्खनन के मामले में। चाहे रेत का अवैध उत्खनन हो, चाहे पत्थर का उत्खनन हो, अगर कार्रवाई करने भी अगर पुलिस और प्रशासन या फॉरेस्ट की टीम जाती है तो उन पर हमले कर दिए जाते हैं। और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना और ग्वालियर में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसकी शिकायतें लगातार पहुंच रही थी। फॉरेस्ट के जो बड़े ऑफिसर हैं उनके पास पहुंच रही थी, जिसको लेकर एक उड़नदस्ते का एक जांच कमेटी दल बना दिया गया था। उन्होंने जांच की और उन्होंने पाया कि ग्वालियर जिले के साथ साथ मुरैना में भी काफी सारा अवैध उत्खनन हो रहा है, रेत और पत्थर में। और उसके बाद आरोप पत्र अब जो तत्कालीन डीएफओ है मुरैना के, उनके खिलाफ और एसडीओ के खिलाफ, डिप्टी रेंजर के खिलाफ और रेंजर के खिलाफ और वन रक्षक के खिलाफ आरोप पत्र दिया गया है। ऐसे ही ग्वालियर में भी जो डीएफओ ने एसडीओ हैं उनको और रेंजर और डिप्टी रेंजर और वन रक्षक को आरोप पत्र दिया है। उनसे कहा है कि आप इस मामले में जवाब दें कि आपके क्षेत्र में लगातार अवैध उत्खनन होता रहा और उसमें आपने क्या कार्रवाई की। और साथ ही ये कहा है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो जितना अवैध उत्खनन हुआ है, लगभग करोड़ों रुपए की जो राशि बताई गई है कि अवैध उत्खनन से नुकसान हुआ है, एक राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो उनसे भरपाई की जाएगी। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सैलरी से भी ये वेतन काटा जाएगा। तो ये बड़े सवाल है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन सरकार बातें तो करती है कि अवैध उत्खनन रोका जाएगा, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है जिससे अवैध उत्खनन पूरी तरह से रोक पाए। क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता है, ऐसा कोई महीना नहीं जाता है जिस दिन फॉरेस्ट या वन विभाग की टीम पर कार्रवाई करने के दौरान या हमले नहीं होते। यही वजह है कि फॉरेस्ट और प्रशासन और पुलिस की टीम कार्रवाई करने से सीधे तौर पर बचती है और इसी कारण लगातार जो अवैध उत्खनन है ग्वालियर चंबल संभाग में वो बढ़ता जा रहा है। जी, तो कोई जिम्मेदार अफसरों पर कोई दबाव डाला जा रहा है या फिर कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई राजनीतिक सपोर्ट हो रहा है? देखिए, राजनीतिक सपोर्ट का तो होता ही है, क्योंकि अगर राजनीतिक सपोर्ट नहीं होगा तो अवैध उत्खनन नहीं हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में इस तरह की खबरें आती हैं कि हत्याएं तक हो जाती है अवैध उत्खनन को लेकर। एक आईपीएस को पिछले कुछ साल पहले मार दिया गया था। जो ट्रैक्टर चालक था, जो पत्थर माफिया था, वो पत्थर ले जा रहा था, जब उसको आईपीएस ने रोकने की कोशिश की तो उसको कुचल के मार दिया गया। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं वो हो चुके हैं और यही कारण है कि सीधे उनसे टकराव लेना नहीं चाहता है, जो जिनके ऊपर
जिम्मेदारी है रोकने की, अवैध उत्खनन को रोकने की जिम्मेदारी है फॉरेस्ट की टीम हो, चाहे पुलिस की टीम हो या प्रशासन की टीम हो, वो सीधे सीधे कार्रवाई से बचती है। और एक बात ये बता दें कि अगर कोई अफसर जरूरत से ज्यादा कार्रवाई भी करता है, क्योंकि मुरैना में एक एसडीओ श्रद्धा पांडे थी, उनकी हमने IBC 24 ने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी किस तरह से उन्होंने खनन माफियाओं पर कार्रवाई की। लेकिन हालत ये होती है कि उसका 2 महीने बाद ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी, एक नाक में दम कर दिया था जो खनन माफिया, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर से उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कोई कार्रवाई भी करना चाहता है कोई अफसर, तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है या फिर उसके ऊपर हमले किए जाते हैं। ये सारी खबरें आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो अधिकारी है उनका मनोबल डाउन होता है। लेकिन अब जो जांच टीम है, जांच टीम ने जो आरोप पत्र दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे विभाग में एक असमंजस का माहौल है कि अगर कार्रवाई करते हैं तो उन पर हमले होते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब आगे देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है।